भूचाल, राधा कृष्णन बने उपराष्ट्रपति। संसद में अब होने जा रहा सबसे बड़ा बदलाव, विपक्ष की उड़ गई नींद। इंडिया गठबंधन को करारा झटका, राहुल गांधी दिल्ली छोड़ यूपी दौरे पर भागे। प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष का पूरा खेल ध्वस्त। 2029 का रास्ता साफ, भाजपा का साउथ कार्ड बना तुरुप का इक्का। दोस्तों, देश की सियासत में एक और सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, जिस पर अब जमकर सियासत गर्म है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि ये कोई साधारण चुनावी जीत नहीं है, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जिसने विपक्ष को चौंका दिया। तो चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ कि आखिर सीपी राधाकृष्णन कौन है, कहां से आते हैं, इनका राजनीतिक इतिहास क्या है और कब कौन से दल और संगठन से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने खास कैसे बने, और जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला सवाल कि राधाकृष्णन को ही क्यों एनडीए गठबंधन अपना उम्मीदवार बनाया था। जानकारी के मुताबिक 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन बचपन से ही संघ की शाखाओं में पले बढ़े। वहीं से निकले एक साधारण से कार्यकर्ता आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 1998 और 1999 में वो 2 बार कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और सबसे अहम अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसेमंद सहयोगी बनकर संगठन और संसद दोनों में अपनी पहचान बनाई। यही नहीं, 2016 में केंद्र सरकार ने उन्हें कोइर बोर्ड का चेयरमैन बनाया, जहां उनके सफलता ने इतिहास रच दिया। 2023 में झारखंड के राज्यपाल और 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल बने और इस दौरान तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। साफ है, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही मैदान में उनका रिकॉर्ड बेदाग है। और यही है बड़ा फर्क, जब भारतीय राजनीतिक घोटालों और केसों में पट चुकी हो, तब राधाकृष्णन जैसे नेता सामने आते हैं जिनके खिलाफ एक भी केस नहीं। विपक्षी भी उन्हें ईमानदार और साफ छवि वाला मानते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने उन्हें चुना, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं था, ये संदेश देने का चुनाव था कि भाजपा अब देश के सबसे बड़े पदों पर उन्हीं चेहरों को बैठाएगी जिन पर दाग नहीं, भरोसा है। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर 452 वोट हासिल किए और विपक्षी बी सुदर्शन रेड्डी को पटखनी दे दी। कुल 767 वोटों में से 752 मान्य रहे और बहुमत से मिली इस जीत ने साबित कर दिया कि विपक्ष की एकजुटता का दावा सिर्फ नारा था, हकीकत नहीं। शपथ के बाद राधाकृष्णन का बयान भी अपने आप में राजनीति का संदेश था। ये राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत है और मैं आखिरी सांस तक देश की सेवा करूंगा। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। राधाकृष्णन ने संसद को और जवाबदेह बनाने, जनता की आवाज को सीधे राज्यसभा तक पहुंचाने, युवाओं और महिलाओं को राजनीति व समाज सेवा में आगे लाने और केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करने का विजन पेश किया है। लेकिन विपक्ष का सवाल यही है कि क्या ये महज उपराष्ट्रपति का विजन है या भाजपा का चुनावी एजेंडा? क्या ये क्लीन इमेज वाला चेहरा 2029 की रणनीति में भाजपा का तुरुप का इक्का साबित होगा? तो साफ है दोस्तों, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, ये है भाजपा का सियासी संदेश, ये है नरेंद्र मोदी का साउथ कार्ड और ये है एक एजेंडे का ऐलान जो विपक्ष की रातों की नींद उड़ाने वाला है। सीपी राधाकृष्णन अब सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं, बल्कि भाजपा का भविष्य और भारतीय राजनीति में वो मोहरा है जो सत्ता की बिसात पर सबसे बड़ा खेल बदल सकता है। सैम टीवी डिजिटल के लिए रानो गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों
और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।